जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सुपर स्टडी पॉइंट चैनल में। देखिए बेटा, मैं जो है कंपाउंड इंटरेस्ट करा रहा हूँ और ये कहाँ से प्रश्न करा रहा हूँ ये मैं अभी बताऊंगा। ठीक है, बहुत दिन बाद क्लास ले रहा हूँ, उसका एक रीजन है कि मैं किसी मुसीबत में थोड़ा सा चल रहा हूँ। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आज से आपको लगातार क्लास मिलेगी, लगातार जुड़े रहिएगा। देखिए, इसमें कंपाउंड इंटरेस्ट में एक अगला टाइप स्टार्ट किया है मैंने हर वीडियो में एक नया टाइप स्टार्ट किया है। यहाँ पे दर ज्ञात कैसे करते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट में, इस तरह के प्रश्न आपको देखने को मिल जाएंगे। एक बार आप ट्राई करना, ऐसे प्रश्न एग्जाम में जरूर पूछे जाते हैं। दोस्तों, इन प्रश्नों को मैं कहां से करा रहा हूं आपको मैं ये बता दूं कि देखिए, आदित्य रंजन सर की ये एसएससी मैथ के नाम से बहुत ज्यादा फेमस बुक है। इस बुक का मैं सॉल्यूशन अपने इस यूट्यूब चैनल पर करा रहा हूं, यानी कि यकीन मानिए इसके जितने भी चैप्टर कराए हैं उन सभी चैप्टरों पे बच्चों ने इतना सारा प्यार दिया है, उसका तहे दिल से धन्यवाद। इससे पहले मैं परसेंटेज, आपका प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट, सिंपल इंटरेस्ट, ये 4 चैप्टर में ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं और ये भी लगभग खत्म होने की कगार पर है। इस वीडियो में अच्छा, कोई भी बच्चा अगर नया है और भी चाहता है कि यहाँ से मैं थोड़ा सा सीखना चाहता हूँ तो वो सीख तो सकता है, नो डाउट, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन मैं उससे एक ही विनती करूंगा कि इस पार्ट को पूरा देखने के बाद पिछले पार्ट जाके जरूर देख लेना। ठीक है मेरे दोस्त, चलिए। चक्रवर्ती ब्याज यानी कंपाउंड इंटरेस्ट सब कुछ सिखाया है इसमें। ये आपके लिए सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ और एमटीएस और आपका एसएससी जीडी। अब एक बच्चा कहेगा क्या सर इन्हीं एग्जामों के लिए वैलिड है? नहीं सर, ऐसा नहीं है। अगर आप मेरे कंसेप्ट सीखेंगे तो आप किसी भी एग्जाम का कोई भी प्रश्न आसानी से इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है मेरे दोस्त, चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं सर बिना किसी देरी के। दर ज्ञात करने की ट्रिक। अब किस तरह के प्रश्न मिलते हैं देखिए, मैं थोड़ा सा कंसेप्ट आपको बता देता हूं। देखिए, कोई धनराशि 100 से 121 हो गई, लेकिन ये पी है और ये क्या ए है, लेकिन ये ऐसा कहेगा कि सर यहां से यहां होने में से 2 साल लगे। कितना साल लगा सर? 2 साल लगे। तो ये बता दो रेट क्या होगी, ये बता दो रेट क्या होगी। तो देखिए, कभी भी याद रखना इस बात को, यहां पर कितना साल है? 2 साल। एक और प्रश्न है, यानी कोई धन है, यानी 1000 से वो 1331 हो गया। कितना हो गया? 1331 हो गया। ब्लर कैसे दिख रहा है इतना? एक मिनट दीजिएगा, एक मिनट दीजिएगा। थोड़ा सा धुंधला दिखाई दे रहा है। ठीक है, चलिए। ठीक, कि कोई धनराशि 100 रुपए से 121 हो गई, और दूसरा प्रश्न है कोई धनराशि यानी पी से ए हो गई, यहां पर उसे लगे 3 साल। कितना लगा सर? 3 साल। कितना लगा सर? 3 साल। तो ये बता दो यहाँ पर रेट क्या होगी। तो कभी भी याद रखना, अगर ये 2 साल के लिए तो यहाँ पर रूट चढ़ेगा, रूट, और यहाँ पर भी क्या चढ़ेगा? रूट चढ़ेगा। जैसे अगर इसका रूट करोगे तो कितना जाएगा? 10 आ जाएगा, और इसे करोगे तो कितना जाएगा? 121 किसका होता है? 11 का। यानी कोई धनराशि 10 से 11 हो गई, 10 से 11 होगी, कितने का ब्याज मिला? 1 का ब्याज। तो रेट कैसे निकालते हैं? रेट परसेंटेज निकालने के लिए सर कितना ब्याज? 1 का ब्याज। कितने पर? क्योंकि 10 से 11 हो रहा है, 10 पर, इंटू 100, इंटू 100। 10 से 10 तो रेट कितनी आ जाएगी? रेट आएगी सर 10%। रेट कितनी आ जाएगी सर? 10%। तो रेट यहां से कितनी आ जाएगी सर? 10%। लेकिन जरूरी नहीं है कि डायरेक्ट आपको स्क्वायर बना के दे, ऐसे भी सवाल पूछे जा सकते हैं। इसी तरीके से अगर ये पावर 3 साल के लिए, तो यहाँ पावर कितना करेंगे? 3 रूट क्यूब। ठीक है, चलिए। इसे बाहर निकालेंगे तो ये किसका क्यू होता है? 10 का क्यू। इसे बाहर निकालेंगे तो ये किसका क्यू होता है? 11 का क्यू। यानी कि 10 से 11 हो रही है, कितनी की वृद्धि हो रही है? 1 की वृद्धि। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कैसे निकालते हैं सर? जो वृद्धि हो रही है, यानी कि 10 से 11 हो रही है तो 10 पर, 10 पर इंटू 100 कितना जाएगा? यहाँ भी 10%। लेकिन क्या सर ये नॉर्मल सवाल पूछे जाएंगे? मैं आपसे ये कहूं कि क्या ये नॉर्मल सवाल पूछे जाएंगे? तो बिल्कुल नहीं सर। जो रेलवे के थोड़े छोटे छोटे एग्जाम है उनमें ऐसा पूछ लिया जाता है, लेकिन एसएससी में ऐसा नहीं पूछता है। तो सर कैसे प्रश्न पूछेगा? चलिए, तो सवाल सर कैसे पूछता है ये देखिए, पढ़िए सवाल को। 73 में अगर सवाल की बात करोगे तो सर क्या कहता है? देखिए, सवाल को पकड़िए। देखिए, मेरी जो खासियत है, मैं आपको देखिए सिखाने को तो मैं आपको
ये इस बुक को आसानी से इजीली कवर कर सकता हूँ। लेकिन मैं अगर आपको साफ शब्द में कहूँ तो मैं इस बुक को नहीं करा रहा, मैं आपको एक तरीके से कंसेप्ट सिखा रहा हूँ, यानी कि जो आपके काफी काम आएंगे। चलिए, किस वार्षिक दर से, इसका मतलब रेट पूछ रहा है, किसका मतलब क्वेश्चन मार्क लगा दिया, किस वार्षिक दर से 6400 रुपए की धनराशि, तो ये पी है, 2 वर्षों में 1344 रुपए का संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज प्राप्त होता है। यानी कि मैं आपसे ये कहूं कि सर जी देखिए, पहले सवाल में थोड़ा सा समय ले सकता हूं कि मेरे को पी और क्या चाहिए, ए चाहिए, लेकिन सर मान के चलिए यहां पर क्या दे रखा है, सी आई, तो ए क्या निकलता है, ए निकलता है सर पी प्लस सी आई से। ठीक है, तो ए निकालने के लिए आपके पास पी कितना है, 6400, और सी आई कितना है, 1344, 1344। तो सर अमाउंट कितना हो जाएगा, अमाउंट हो जाएगा सर 6000 7000, यानी कि 7744। अमाउंट कितना हो जाएगा, 7744 मेरा क्या हो जाएगा, अमाउंट हो जाएगा। क्योंकि मुझे जो चाहिए यानी पी से जो ए का जो रेशियो चाहिए वो कितना है, यानी कि 6400 से ये कितना हो जाएगा, 7744, 7744। लेकिन ये ऐसा कितने वर्ष में करा सर, 2 साल में। ऐसा कितने वर्ष में करा सर, 2 साल। तो मैंने भी बताया कि सर जी आपको कभी भी अगर ऐसा सवाल मिलता है, अब इसमें डायरेक्ट नहीं दे रखा कि 6400 की राशि 7744 हो जाएगी, ऐसा नहीं दे रखा है। ये कह रहा है कि इस 6400 रुपए पर 2 साल में 1344 रुपए क्या मिलता है, ब्याज। तो सीधा सा मतलब है कि ब्याज दे रखा है, तो आपको सीधा सा मतलब है कि इस धन में ये ब्याज जोड़ दोगे तो आपका मिश्र धन निकल के आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब 2 साल के लिए इसका मतलब इस पर रूट चढ़ेगा। अगर आप इस पर रूट चढ़ाओगे, आपको ये सीधा सीधा दिख रहा है कि इस पे जैसे ही रूट चढ़ाएंगे, इस पे रूट चढ़ाएंगे क्योंकि 2 साल की बात है, तो ये 64 किसका होता है, 8 का, और 2 जीरो को कितना जाता है, 1 जीरो। इसी तरीके से ये भी किसी ना किसी का स्क्वायर होगा। तो सर ये किसका है, सीधी सी बात है कि ये किसका हो सकता है, क्या ये 82 का हो सकता है, क्योंकि इससे बड़ा है, तो क्या ये 82 का हो सकता है, क्या ये और किसके पीछे आता है, क्या ये 88 का हो सकता है, इन दोनों में से हो सकता है। अब बच्चे के सामने ये समस्या आ सकती है, क्या वो 82 का होगा या फिर 88 का होगा, हो सकता है। लेकिन मैं आपसे ये कहूं कि कभी भी याद रखना, जैसे ही 7744 दे रखा है, मैं समझा देता हूं ना कैसे निकालते हैं, सारा खेल तो सर इसी का है। जैसे ही दे रखा है 7744, इसी में भी अप्लाई कर लेना, सभी में काम आएगा। तो यह पेयर बनाइए पहले आप, सबसे पहले आपने पेयर बना दिया सर। अब ये देखिए कि सर 2 किसके स्क्वायर के पीछे आता है, या तो 2 के पीछे 2 का स्क्वायर करो कितना, 4, या फिर किसके आता है, 8 के, या फिर अगर 1 का पता पड़ गया तो इन दोनों का सम कितना आता है, 10 आता है। इस बात को नोट करें। तो ये पता है, बच्चे को पता है कि सर 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4 होता है, 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9 होता है, और 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16 होता है, और 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, और 8 का स्क्वायर 64, और 9 का स्क्वायर 81, और 10 का स्क्वायर तो सर 100 होता है। तो आपने ये देखा कि सर जी जो यूनिट डिजिट ये 4 है, ये 4 किस किस के बीच में आएगा, या तो 2 का स्क्वायर होगा या फिर 8 का स्क्वायर होगा। ठीक है, तो मैंने ये देखा या तो 2 का स्क्वायर होगा, 8 का स्क्वायर है। अब आ जाओ सर इस पे, अब ये वाली संख्या जो है किसके बीच में होगी, ये वाली संख्या किस स्क्वायर के बीच में होगी। अगर आप फोकस करेंगे तो ये 77 है, यानी कि इससे 64 से ज्यादा और 81 से कम है, यानी कि ये 8 के स्क्वायर के बीच में, 8 8 64, और ये इससे बड़ा, 8 से बड़ा क्या जाएगा, 9, 9 का स्क्वायर कितना है, 81, यानी इससे बड़ी। अब आपने इतना काम आपने कर लिया, तो अब आपको ये देखना, यानी कि जो छोटी वाली वैल्यू है इसे दोनों में रख देना, 8 ऐसे दोनों में रख देना। क्या करना है, दोबारा से देखिए, सबसे पहले आपने पेयर बना दीजिए, फिर आपने ये देखा कि सर ये जो 4 जो किसके स्क्वायर के बीच में आता है, या तो 2 के स्क्वायर करोगे तो 4 आएगा, 8 का करोगे तो 4 आएगा। फिर मैंने ये देखा कि 77 जो किस स्क्वायर के बीच में आता है, आपको ये 10 तक के स्क्वायर तो आपको याद होने चाहिए। ठीक है, तो आपने ये देखा कि ये 64 से बड़ा है, 81 से छोटा है। तो जैसे मैंने 8 का स्क्वायर किया 64, इससे बड़ा 8 से बड़ा क्या, 9 का स्क्वायर किया 81। आपको जो वैल्यू छोटी वाली है वो दोनों में लिख दी। अब सर कैसे फर्क करोगे, आपने तो 82 लिख दिया और 88 लिख दिया,
लेकिन आपको जो अगला स्टेप करना है, इन दोनों के बीच में डिफरेंस देखना है। यहाँ डिफरेंस कितने का है सर? अगर इसे 6 दे दोगे, 6, ये 13 का डिफरेंस है। और यहाँ पर डिफरेंस की बात करोगे तो 7, 4, 11, यानी कि जो डिफरेंस कम होगा इन दोनों के बीच में वही उसका आंसर है, 88 इसका आंसर होगा। जो गैप कम होगा वही उसका आंसर होगा 88। आ जाए मेरे दोस्त, ठीक है, ऐसा हर किसी में अप्लाई कर सकते हैं। तो ये 82 ना होकर यहाँ पर कितना होगा? 88 होगा। कितना होगा सर? 88 होगा। ठीक है मेरे दोस्त, चलिए बेटा, कि जैसे ही मैंने इसका स्क्वायर रूट किया तो 80 से 88 हो गया, यानी कितने का ब्याज मिला? 8 का ब्याज। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या कहता है? रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी कि कितना ब्याज? 8 का ब्याज। कितने पर? क्योंकि 80 से 88 हुआ, 80 पर, 80 पर इंटू 100। 1 जीरो से 1 जीरो, 8 से 8 कट जाएगा, कितना जाएगा? 10%। यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी जाएगी? दर कितनी आ जाएगी? 10% की दर आ जाएगी। बताइए सर, पहले सवाल में किसी बच्चे को कोई भी समस्या आई हो, लेकिन ये आपको थोड़ा सा दिमाग आपको लड़ाना है। ये तो मैंने आपको पीछे ये मैंने सिखा दिया कि कैसे इनका परफेक्ट स्क्वायर निकालते हैं, लेकिन थोड़ा सा आपको अप्रोच भी लगा के चलनी है। अगर ये 80 है तो क्या ये 82 के पास होगा? ये तो 64 से बहुत ज्यादा दूर जा रहा है, इसका मतलब 82 ना होके 88 होगा। तो थोड़े से स्मार्ट तरीके आपको प्रैक्टिस से आएंगे, स्मार्ट तरीके आपको प्रैक्टिस से आएंगे। चलिए 74वें सवाल की अगर बात करोगे तो 8,000 रुपए की राशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 18 महीने में 9261 रुपए हो जाती है। यदि ब्याज अर्धवार्षिक रूप से संयोजित किया जाता है तो ब्याज दर ज्ञात कीजिए। ब्याज दर ज्ञात कीजिए। अब इस सवाल को मैं 2 सवाल में कन्वर्ट करूंगा। इस सवाल को 2 सवाल में कन्वर्ट करूंगा। चलिए कैसे? चलिए बेटा कैसे करेंगे ये देखिएगा। देखिए बहुत मजा आता है ना, जब मैं पढ़ाता हूँ तो मुझे बड़ा मजा आता है। बहुत दिन बाद क्लास ले रहा हूँ, मुझे लगता है 4 से 5 दिन हो गए, कोई दिक्कत नहीं। अब मैं इसमें अर्धवार्षिक इंक्लूडिंग नहीं कर, मैं सीधा सीधा कह रहा हूँ ये क्या है। और इस 18 की जगह, इस 18 की जगह 3 साल है। कितना? 3 साल है। दिख रहा है? 3 साल नहीं दिख रहा है, इसका मतलब रेट से लेना पड़ेगा 3 साल। ठीक है, ऐसा सवाल अक्सर पूछ लिया जाता है। तो बड़ा ही आसान सवाल है कि सर जी 8,000 रुपए की राशि 3 साल में 9261 हो गई, यानी कि पी से जो ए हो रही है ये कितनी हो रही है? ये 8,000 से ये कितनी हो रही है? 9261 हो रही है। लेकिन ऐसा करने पर से कितना लग रहा है? 3 साल लग रहा है। जब ये 3 साल, इन सवालों में सबसे बड़ा मेन पॉइंट यही है कि अगर रेट दे रखा हुआ तो आपको समय पर फोकस करना है, और जब रेट दे रखी होगी तो फिर समय पर फोकस करना है। या सॉरी गलत बोल गया, जब आपका समय दे रखा हो तो उस पर फोकस करना है। अगर आपकी रेट दे रखी होगी, जो आगे सवाल आएंगे, तो आपको रेट का सहारा लेना है। यहाँ पर किसका सहारा ले रहा हूं मैं? सर समय का। यहाँ पर सर क्या है? क्यू है, क्यू है, इसका मतलब इस पर रूट क्यू चढ़ जाएगा, इस पर रूट क्यू चढ़ जाएगा। यानी ये 8,000 किसका होता है? ये 20 का, यानी 2, ये किसका क्यों होता है? 20 का। और ये कितना होता है? 9261 कितने का? 21 का। तो 20 से कितना हो जाए? 21, 20 से कितना हो जाए? 21, यानी कितने का ब्याज? 1 का ब्याज। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या कहता है सर? रेट ऑफ इंटरेस्ट कहता है सर कितना ब्याज? 1 का ब्याज। कितने पर? 20 पर इंटू 100। 20 से काटेंगे, 20 पंजे कितना जाएगा? 5। कितना जाएगा? 5% आ। अगर ये होता तो इसका 5% आ जाता, लेकिन अब ये कह रहा है कि सर एक तो नॉर्मल सवाल ऐसा आता है जो आपने सीख लिया, अगला सवाल जो आएगा वो बिल्कुल सेम सवाल होगा, बस इसमें कंडीशन दे रखी होगी हाफ ईयरली। क्या? हाफ ईयरली। मैंने अभी तक आपको पढ़ाया कि सर हाफ ईयरली के केस में, हाफ ईयरली के केस में आप क्या करते हैं? आप ये करते हैं सर रेट को तो आधा करते हैं और सर समय को दूना करते हैं। ये मैंने आपको सिखाया। अब देखना इन सवालों में बड़ा मजा आएगा। मैं आपसे ये कह के आया हूं कि सर रेट को आधा करते हैं और समय को क्या करते हैं? दूना करते हैं। लेकिन यहाँ पर बड़ा मजा है, इसलिए मैंने इस सवाल को नॉर्मल तरीके से भी बताया आपको, और कुछ स्मार्ट तरीके से भी मैं आपको समझाने का प्रयास करूँ। ठीक है, देखिए मेरी यही खासियत है, मैं किसी बच्चे को कराता हूँ तो बहुत अच्छे तरीके से दिल से पढ़ाता हूँ। ठीक है, कि हाफ ईयरली के केस में रेट को क्या करते हैं? आधा, और समय को क्या करते हैं? दूना करते हैं, जब नॉर्मल सवाल हो, जब आपका रेट ना पूछो। लेकिन इन सवाल में थोड़ा सा ट्विस्ट आता है, वो देखिए कि सर जी 8,000 रुपए की राशि, यानी कि पी है और क्या है? ए है,
पी मेरा 8,000 है और रेट कितनी है, सॉरी अमाउंट कितना है, 92 है। लेकिन यहाँ पर जो समय दे रखा है वो 18 महीने दे रखा है। क्या दे रखा है, 18 महीने। तो टी जो दे रखा है, टी जो दे रखा है वो 18 मंथ दे रखा है। सर मंथ का कभी भी काम नहीं होता, लेकिन यहाँ अर्धवार्षिक जो दे रखा है ना, ये बड़ा खेला करेगा यहाँ पे। तो मैंने क्या बताया था, समय को सब दूना करते हैं, तो जैसे ही मैंने समय को दूना कर दिया तो 18 दूनी 36 मंथ आ गए। लेकिन अगर साल में कन्वर्ट करूंगा तो 12 से डिवाइड कर दूंगा तो कितना जाएगा, 3 साल। कुल मिला के सवाल को बस घुमाना चाह रहा है। अगर सीधा सीधा आपसे पूछता तो वे सवाल को ऐसे पूछता, सीधा सीधा कि 3 साल में कितने 3 साल में रेट क्या होगी। लेकिन ये थोड़ा सा घुमा रहा है कि सर 18 महीने में अगर अर्धवार्षिक दे रखा हो, तो जब हाफ ईयरली दे रखा होता है तो समय को क्या करते हैं, दूना करते हैं। तो सर रेट को क्या करते हैं, आधा करते हैं, जब नॉर्मल सवाल दे रखा हो। यानी कि उस सवाल में समय भी दे रखा हो और सवाल में रेट भी दे रखा हो। लेकिन अभी बताता हूं क्यों नहीं करेंगे, चलिए ठीक है सर। तो यहां से आपने ये देखा कि यहां से यहां तक जो समय लग रहा है वो 3 साल लग रहा है। इसका मतलब इस पे क्यों चढ़ जाएगा, ठीक है। ये कितना जाएगा, ये 20 और ये कितना जाएगा 21। यानी कि सर 20 से 21 कितना आया, एक का ब्याज। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या कहता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कहता है सर एक का ब्याज, यानी कि 20 से 21 हो रहा है तो यानी कि 20 पर इंटू 100। 20 से काटेंगे तो कितना जाएगा, 5%। कितना जाएगा, 5%। कितना जाएगा सर, 5%। अब एक बच्चा कहेगा सर आप मजाक कर रहे हो क्या, तो आपने इतना झमेला कर लिया, इसमें भी 5% आ रहा था और सर इसमें भी 5% ही आ रहा है। लेकिन एक बच्चा कहेगा सर कि सर रेट को आधा करते हैं। मैं जैसे ही रेट को, बच्चा क्या करेगा, वो जल्दबाजी में क्या करेगा, वो ये करेगा कि सर इस रेट को आधा कर देगा, इस रेट को आधा कर देगा। वो कहेगा सर 2.5% इसका आंसर होगा। भाई सीधा सा मैं पढ़ा के आ चुका हूं, सीधी सी बात है, मैंने पढ़ा है भी है। लेकिन बेटा ये उस केस में होता है जब दोनों चीजें दे रखी होती है। कंसेप्ट देखिए, रटिए मत, रटोगे मारे जाओगे आप, थोड़ा आपके पड़ोसी भी मारे जाएंगे। एक बात बताइए कि सर जी ये हाफ ईयरली तो है, मैं यहां लिख देता हूं हाफ ईयरली। ये क्या है सर, हाफ ईयरली तो है। हाफ ईयरली के केस में यानी कि ये हाफ ईयरली तो है, हाफ ईयरली के केस में ये बता दो कि रेट को जब लेने जाएगा, रेट को जब लेने जाएगा तो प्रत्येक क्या जाएगा, प्रत्येक छमाही पे जाएगा, प्रत्येक छमाही पे जाएगा, ठीक है। इसका मतलब जैसे समय को दूना किया है तो बच्चे का कहना होता है कि सर जो रेट 5% आई है इसको क्या करते हैं, आधा करते हैं। लेकिन बट बेटा ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। रेट को आधा ना करके रेट को आपको क्या करना है, दूना करना है। कितना जाएगा, 5 दूनी 10। सर अभी तो आपने ये पढ़ाया था कि रेट को आधा करते हैं, लेकिन रेट को आधा वहां करते हैं जब दोनों चीजें दे रखी हो। लेकिन जैसे ही फाइनल में अगर रेट आती है तो इसका हाफ ईयरली के केस में रेट को कर देते हैं डबल। तो करेक्ट आंसर क्या, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। लेकिन एक बच्चा कहेगा सर आपने तो ये चीज हटा दी, आपने तो ये चीज हटा दी। एक बात बताओ, हाफ ईयरली के केस में, हाफ ईयरली के केस में होगा क्या, हाफ ईयरली के केस में होगा क्या कि सर 10% तो चलो आपने ठीक है 2 गुना कर दिया, तो सर समझा दो थोड़ा। यानी कि पहले हाफ ईयरली के केस में 5% जाएगा और दूसरी बार भी 5% जाएगा। इसी तरीके से वो टोटल 10% ले ली जाए। तो बस इतना सा आप समझ लीजिए कि सर जी अगर ऐसा सवाल दे रखा है और हाफ ईयरली का केस में जो समय में दूने का मल्टीप्लाई किया वो रेट में भी दूने का मल्टीप्लाई, दोस्त कंफ्यूजन वाले सवाल रहते हैं, इसलिए मैंने ये सवाल भी आपके लिए स्वाद अनुसार बनाया है, ठीक है मेरे दोस्त, जिससे कि आपको कोई भी समस्या ना आए भविष्य में। चलिए आ जाओ, 75वां प्रश्न क्या कहता है। पर इस सवाल को, ये भी एक बढ़िया सवाल है। चक्रवर्ती ब्याज वार्षिक पर निवेश करने पर एक राशि 2 वर्षों में स्वयं की 1.9 हो जाती है, ब्याज दर ज्ञात कीजिए। अब एक बच्चा कहेगा सर ऐसा तो कुछ नहीं दिया है इसमें, जैसा पिछले सवाल में दे रखा था कि 8,000 से 92 फिक्सड हो जाती है,
लेकिन ये सवाल तो ऐसा बोल रहा है कि स्वयं की 1.96 हो जाती है। मैं आपसे ये कहूं कि कोई धनराशि जैसे पी है, पी से अगर ये है, मैं आपसे ये कहूं कि कोई धनराशि एक से, यानी मैंने ये माना कि एक है, अपने आप की ये 2.25 गुना हो रही है, इसका अपने आप की, इसका इसका यानी एक से ये इतनी गुना हो रही है, तो सीधा से मतलब यहां से पॉइंट हटाऊंगा, 2 जीरो नीचे आ जाएंगे और 2 जीरो हट के ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो मैं ये कहूं कि सीधा सीधा यहां से पॉइंट हटा के यहां मैं 2 जीरो बढ़ा, और ऐसा हो रहा है सर 2 साल। ऐसा क्या हो रहा है 2 साल में? 2 साल का मतलब है कि इस पर रूट, इस पर रूट, इसका करोगे 10 और ये कितना होता है 15 का, यानी 10 से 15 कितने का ब्याज? 5 का। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या कहती है? 5 का ब्याज कितने पर? 10 पर इंटू 100। बाकी की सारी की प्रक्रिया आगे एज इट इज। तो क्या सर इस सवाल को एज इट इज ऐसे किया जा सकता है? बिल्कुल मेरे दोस्त, कि कोई धनराशि जैसे मैंने एक मानी, अगर ये हो रही है तो कितनी हो जाएगी? 1.96। यहां से पॉइंट हटाऊंगा, ये पॉइंट उठ के यहां डबल जीरो में कन्वर्ट हो जाएगा। डबल जीरो क्योंकि पॉइंट्स के बाद 2 अंक है, लेकिन ऐसा कितने में साल हो रहा है? 2 साल। इसका मतलब इस पे रूट और इस पे रूट, बस इतना सा सवाल है। इसे 10 और ये कितने का होता है? 14 का। 10 से 14 हो रहा है, कितने का ब्याज? 4 का ब्याज। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या कहता है? रेट ऑफ इंटरेस्ट कहता है सर 4 का ब्याज, लेकिन कितने पर? 10 पर इंटू 100। एक जीरो से एक जीरो कितना जाएगा सर? 40%। तो करेक्ट आंसर क्या है सर? इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी फॉर 44 द करेक्ट। बताइए मेरे दोस्त, इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या है? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अरे जल्दी से बताइए, मजा आ रहा है तो दोस्तों आपसे मेरी एक ही विनती है, अभी और मजा आएगा, थोड़ा सा पेशेंस और रखना, ऐसे ऐसे सवाल आपको मिल जाएंगे। अच्छा लग रहा है तो जरूर लाइक कीजिएगा। चलिए कमेंट जरूर करना है मजा आ रहा है तो, अच्छा लग रहा है तो यस कीजिए, अगर थोड़ा सा भी चटपटा लग रहा है तो फिर नो कीजिएगा। मैं पूरी कोशिश करूंगा, पूरी ताकत झोंक दूंगा इस चैप्टर को आसान बनाने के लिए। सबसे ज्यादा कैलकुलेटिव चैप्टर है ये वाला, सबसे ज्यादा। लेकिन अगर आप मेरे पूरे पार्ट देख जाओगे ना तो आपको कंपाउंड इंटरेस्ट में मोहब्बत हो जाएगी। ठीक है दोस्त, चलिए बेटा, यदि ब्याज अर्धवार्षिक है, इसका मतलब क्या है? हाफ ईयरली है। हाफ ईयरली के केस में सर होता क्या है कि सर रेट को तो आधा करते हैं, ये तो पक्का है, और समय को दूना करते हैं। ये पॉइंट आपके दिमाग में आना चाहिए, ये बचपन से सिखाते हुए आ रहा हूं मैं। ठीक है, किस दर पर प्रति वर्ष 14,400 रुपए की धनराशि बढ़कर 15,876 रुपए हो जाती है? तो सीधा सा मतलब है कि सवाल वही है अभी वाला, यानी कि पी जो है 14,400 कितना हो जाता है? ए हो जाता है 15,876, ये हो जाता है, ये हो जाता है। लेकिन ऐसा करने पर प्रति वर्ष क्या हो रहा है सर? प्रति वर्ष, यानी कि समय जो दे रखा है, समय जो दे रखा है आपका 1 साल दे रखा है। प्रति वर्ष क्या दे रखा है? प्रति वर्ष। अब एक बच्चा कहेगा सर पिछले में तो समय महीने में दे रखा था, ये अगर प्रति वर्ष दे रखा है इसका मतलब 1 साल की बात कर रहा है। लेकिन यहां पर जो कंडीशन दे रखी है वो हाफ ईयरली की दे रखी है, मैं यहां लिख देता हूं हाफ ईयरली। हाफ ईयरली, हाफ ईयरली के केस में समय को दूना करते हैं, कितना जाएगा? 2 साल। यानी कि यहाँ पर जो, अच्छा पी से ए होगा, यहाँ पर जो समय काउंट होगा वो 2 साल काउंट होगा। ये आपको दिखना चाहिए, ये आपको दिखना चाहिए कि प्रति वर्ष और हाफ ईयरली दे रखा है, इसका मतलब वो सीधा सा मतलब है कि 1 साल की बोल रहा है और हाफ ईयरली का केस है तो समय का दुगना हो जाएगा। और जब समय का यहाँ दूना हो रहा है तो फाइनल में रेट का भी दूना होगा। रेट का फिर आधा नहीं करेंगे, रेट का फिर आधा नहीं करेंगे, मैंने ये भी बताया था क्यों करते हैं। ठीक है, चलिए अब या तो इसका काट पीट कीजिए, अगर आप ये देखोगे तो ये 12 का स्क्वायर होता है, तो सर ये किसका होगा? तो या तो ये जो है 6 किसके बीच में आता है, या तो 4 के पीछे या फिर 6 के पीछे, ऐसे ही आता है। ठीक है, चलिए तो मैं आपसे ये कहूं कि सर जी इस पर रूट चढ़ा दो सभी पे। ये आपका ये कितने 12 और 2 जीरो का ब्याज, आपका 14,000 से 15,000 जा रहा है, इसका मतलब यहाँ 124 के आसपास होगा।
अब एक बच्चा कहेगा सर आप तो रट के आए हैं, सीधी सी बात है, बच्चे का कहना भी लाजमी है। क्या 124 होगा या फिर 130 होगा या 26 होगा? एक बच्चा कहे सर मेरी समझ में थोड़ा सा कम आ रहा है, आप कुछ और नया बता दीजिए। चलिए मैं ये कहूँ कि सर ऐसा ना करके, ऐसा ना करके थोड़ा और आसान कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। कभी भी अगर ऐसे मेरी तो मुझे ये दिख गया सडनली कि 144 है तो इसी से पकड़ लिया। अब एक बच्चा कहे सर मेरी पकड़ में ना आया तो फिर मैं क्या करूं? तो इसको आप रेशियो में कन्वर्ट कीजिए, इसे तोड़ो, छोटे पार्टों में लेके आओ। 6 से काटिए, 6 दूनी 12 और 6 चौक 24। 6 से काटिए, 6 दूनी 12, कितना बचा 3, 4 36, कितना बचा 2, 6 चौक 24, कितना बचा 3, 4 36। फिर 6 से काटिए, 6 चौक 24 और फिर 6 से काटिए, 6 चौक 24, कितना बचा 2, 6 चौक 24, 6 एकम 6। यानी कि इसको मैंने रेशियो में कन्वर्ट कर लिया तो 400 से 441 हो गया, 400 से 441 हो गया। तो अब इस पे रूट चढ़ा दो, ये तो नजर आ रहे होंगे आपको, ये तो नजर आ रहे होंगे कि ये किसका है 20 का और ये किसका है 21 का। इसका मतलब जो मैं कर रहा था वो चीजें गलत कर, इसका मतलब जो भी मैं कर रहा था, क्यों कि ये तो परफेक्ट स्क्वायर मेरे को दिख रहा था बट ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं दिख रहा था। जब मैं फाइनल में जाता तो मैं ऑप्शन में फिर नहीं देख पाता, ऑप्शन का डिसमैच हो जाता। यानी 20 से 21 हो गया, यानी कितने का ब्याज 1 का ब्याज। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या कहता है सर? रेट ऑफ इंटरेस्ट कहता है सर 1 का ब्याज कितने पर 20 पर इंटू 100। 20 से काटेंगे तो 20 पंजे 100, यानी कितना जाएगा 5%। लेकिन मैं आपको रोकता हूं कि 5% ना होके, जब समय को दूना किया तो हाफ ईयरली के केस में ये भी दूना होता है। सर आपने तो यहाँ ये किया है, ऐसा नहीं है सर, ये तब होता है जब ये दोनों चीजें दे रखी हो। लेकिन एक चीज दे रखी है, जब समय को दूना यहाँ करके आए तो रेट भी दूनी होगी, यानी 10%। क्यों होगी ये भी मैं बता के आता हूं, ठीक है। तो अभी जो मैं गलती कर रहा था, अक्सर बच्चे यही देख लेते हैं कि सर इससे आप कैलकुलेशन कर सकते हैं, नो डाउट, लेकिन यहां तक जाने के लिए क्या बन पा रहा था? हालांकि मुझे लगता है 12 126 6 120 इंटू 100, 20 का 120, 20 पंजे 100। हाँ बिल्कुल आ जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। मगर वो 124 का ना होगा, 126 का होगा। 124 का ना होके फिर वो 126 का होगा। मुझे लगा शायद इसके नियरेस्ट है तो शायद 124 का होगा, बट ऐसा नहीं, 126 का स्क्वायर है, ठीक है मेरे दोस्त। चलिए बेटा 77वें सवाल की अगर बात करोगे तो सर क्या कहता है, ये भी बढ़िया सवाल है। हेमा ने 3 वर्षों के लिए वार्षिक रूप से, यानी कि ये सीधा सीधा बोल दिया कि वार्षिक रूप से है, यानी कि यहाँ ना तो हाफ ईयरली का केस है ना तिमाही का केस है। चलिए ब्याज की दर 1728 निवेश किया जाता है, एक निर्दिष्ट अवधि के बाद उसे 4096 मिले, वार्षिक दर ज्ञात कीजिए। तो ये तो नॉर्मल सवाल हो गया, यानी कि पी से ए जो हो रहा है, यानी कि पहले 1728 है, तो कितना हो रहा है 4096, यानी इसे इतना होने में कितना साल लग रहा है 3 साल। इसका मतलब ये इस पर रूट क्यों चढ़ेगा, तो ये इस पर मैंने क्यों चढ़ा दिया, ये ऐसे। चलिए अब सर ये 1728 किसका क्यों होता है, आपको 20 तक तो क्यों याद होने चाहिए, आपको 20 तक तो क्यों याद होने चाहिए, यानी कि आपको ये पता होना चाहिए कि 1728 किसका होता है। देखिए 10 का होता है 1000, 11 का होता है 1331, 12 का होता है 1728। तो ये आपने ये देखा कि 12 का क्यों क्यों नहीं, इसमें जैसे बाहर निकालो रूट क्यों, तो ये 12 का क्यों है। और ये किसका होता है, ये से 4096 कितना होता है 16 का, किसका 16 का, यानी कि 12 से 16 हो गया। सर कितने की वृद्धि सर 4 की वृद्धि, 4 का ब्याज। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या कहता है सर, ये 4 का ब्याज कितने पर 12 पर इंटू 100। 4 से काटे 4 3 12, यानी कि 1/3 इंटू 100। जब आप काट पीट करोगे, कभी भी याद रखना अगर 1/3 है, मैंने ये सारी चीजें परसेंट में कराई थी, तो कभी भी याद रखना अगर 1/3 है तो ये 33 सही 1/3% होता है। अब ये बच्चा कहेगा सर मेरे तो समझ में कम आया, आप इस 100 में इसे 3 का डिवाइड करेंगे तो 3 3 का 9, फिर एक बचेगा 10 हो गया, फिर 3 3 का 9 पूरा चलाया, बचा के ना 1, जो ऊपर बचता है, जो बचता है शेष पर उसे ऊपर लिखते हैं,
और जिससे डिवाइड करते हैं उसे नीचे लिखते हैं, यानी 33 सही 1/3। ये सारी चीजें मैं ऑलरेडी करा चुका हूँ, सारी चीजें मैं ऑलरेडी करा चुका हूँ। ठीक है, चलिए अगर 78वें सवाल की बात करोगे तो सर ये सवाल बढ़िया सवाल हो सकता है मेरी नजर में, क्योंकि तो पॉइंट में दे रखा है तो बड़ा मजा आएगा। चलिए इस सवाल को पढ़िए, सर क्या कहता है। वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की किस वार्षिक दर पर 20,000 रुपए की धनराशि 1 वर्ष 6 माह में अर्धवार्षिक, भाई वाह मजा है। ये जहां भी अर्धवार्षिक दिख जाए इसका सीधा सा फंडा ये है कि यह बोल रहा है 1 वर्ष 6 माह। क्या बोल रहा है सर, 1 वर्ष 6 माह। चलिए बेटा पढ़ लिया आपने। देखिए बेटा कि सर सवाल जो कह रहा है बड़ा मजा आएगा इस सवाल में कि आपसे ये बोला है 1 साल 6 महीने। इसका सीधा सा मतलब है 1 साल में कितना होता है, पहले महीने में कन्वर्ट कर लो 12 महीने और प्लस 6 महीने ही है, टोटल कितना जाएगा 18 महीने। जो पीछे सवाल दे रखा था वो सीधा न सीधा ऐसे ना करके कि 18 महीने, तो थोड़ा सा पेचीदा दे रहा है। इसका भी मतलब ये 18 महीने है। लेकिन हाफ ईयरली के केस में, हाफ ईयरली के केस में होता क्या है सर, हमें जो दे रखा है वो 18 मंथ दे रखा है, इसको दूना करते हैं 18 दूनी 36, यानी कि 36 मंथ। इसे 12 से डिवाइड करेंगे तो कितना जाएगा, 3 साल आ जाएगा। कितना आ जाएगा सर, 3 साल आ जाएगा। ठीक है मेरे दोस्त, ठीक है सर। तो यहां से आपने एक चीज नोट की कि जो समय दे रखा है वो 18 महीने, अगर साल में कन्वर्ट करोगे तो हाफ ईयरली है तो ये 3 साल आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 3 साल। बस सवाल हो गया खत्म। इतना सा याद रखना है आपको, पी से जो ए हो रहा है यहां से यहां तक समय लेने में उसे 3 साल लग रहे हैं। ये 20,000 जो है, 20,000 जो है ये कितना हो रहा है, ये हो रहा है सर। ठीक, ये हो रहा है, कोई दिक्कत यहां तक किसी बच्चे को कोई समस्या। कभी एक बच्चा कहेगा सर ये 20,000 तो किसी का क्यों नहीं होता है, लेकिन आपको ये पॉइंट पकड़ में आ गया कि समय मेरा 2 साल है तो स्क्वायर और 3 साल है तो क्यूब, तो सर उस फॉर्मेट में चेंज कीजिएगा ना, उस फॉर्मेट में चेंज कीजिएगा। ठीक है मेरे दोस्त। चलिए बेटा तो देखिए यहां से आप पॉइंट हटाएंगे, 2 जीरो इधर कन्वर्ट हो, ऐसे समझो, या फिर 1 जीरो से 1 जीरो उड़ जाएगी, चलो उड़ा दो कोई दिक्कत नहीं। आप 4 से काटो पहले या 5 से काटो, 5 चौक 20, 4 जीरो, 5 से काटो, 5 चौक 20, ठीक है 5 से काटो, 5 चौक 20, 5 छिंग 30, 1 5 तिया 15, ना यानी कि 0 5 25, ये आ जाएगा। यहां तक किसी को। अब 8 से काटो, क्यों कि मेरे को यहाँ पे क्यू बनाना है हर हालत में। क्या बनाना है सर, क्यू बनाना है हर हालत में, क्यू बनाना है। क्यों, इस समय जो दे रखा है मेरा 3 साल दे रखा है ना, अच्छे तरीके से कोई नहीं पढ़ाता, फॉर्मेलिटी पूरी करके चले जाते मेरे दोस्त। ठीक है, अब जब इसे 8 से काटो, 5 से काटोगे, 5 से काटो, 5 8 40, ये आ जाएगा। और जब आप इसे काटोगे तो ये आ जाएगा 5 9 45, 5 दूनी 10, 5 6 30, 5 6 5, 9261। जो पीछे सवाल जो दे रखे होते थे कि सर 8,000 से 9261 हो गया, उसे 3 साल लगेंगे, सवाल वही है, बस थोड़ा सा आपको ना आसान करके लेके आना। तो सीधा सा मतलब अब आपको ये चीज नजर आ गई। ये तो फेवरेट प्रश्न है एग्जामिनर का, इस पे क्यों चढ़ जाएगा, इस पे भी सर क्यों चढ़ जाएगा। इसे खोलोगे तो ये 20 आ जाएगा, इसे खोलोगे तो 9261 किसका क्यों होता है, 21 का। 20 से 21 हो गया, कितने के ब्याज सर, 1 का। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या कहता है सर, रेट ऑफ इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे सर, कितना ब्याज, 1 का ब्याज, कितने पर, 20 पर, इंटू 100। यहां तक किसी बच्चे को कोई भी समस्या हो तो जल्दी से बताइए कमेंट बॉक्स में, किसी बच्चे को कोई समस्या हो। अगर आप 20 से काटेंगे, अगर आप 20 से काटेंगे तो 20 से काटिए, 20 से काटेंगे तो 20 पंजे 100, यानी कितना आ जाएगा, 5%। एक बच्चा कहेगा सर लो आंसर आ गया, बड़ा खुश भी है। लेकिन बेटा आपने एक चीज नोट की, यहां पर जो दे रखा है वो अर्धवार्षिक दे रखा है, हाफ ईयरली, इसका मतलब इसका 2 गुना करना पड़ेगा। कितना आ जाता है, 10%। अब तो पकड़ में आ गई होगी चीज, अब तो पकड़ में आ गई होगी आपकी चीज, अब तो पकड़ गए होंगे। ठीक है, देखिए इतना लेंथी सवाल, लेकिन आपको ये साइकोलॉजी फिक्स होनी चाहिए कि क्यों है, तो मैक्सिमम ऐसे सवालों में ऐसा देखने को मिल जाता है, ऐसा देखने को मिल जाता है। ठीक है, मजा आया कि नहीं, मजा आया
जरूर आपसे मेरी एक विनती है कि प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना और एक प्यारा सा कमेंट जरूर करना कि यह वीडियो आपको कैसी लग रही है। अच्छी लग रही है तो अच्छा लिखिएगा, बुरी लग रही है तो बुरा लिखिएगा, जिससे कि मुझे पता हो कि मैं कहां तक और किस लेवल तक बच्चों को समझाने में ठीक है समझा पा रहा हूँ। जरूर लिखिए, थोड़ा सा वेट और कीजिएगा जिनको नहीं अच्छा लगा है। मुझे लगता है कुछ बच्चों को अच्छा नहीं लगा, थोड़ा सा वेट और कीजिएगा। पढ़िए 79% देखिए, 9500 रुपए की राशि 2 वर्ष में एक निश्चित प्रतिशत प्रति वर्ष 11,495 रुपये हो जाती है। ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित होता है, समान राशि पर समान समय और दोगुनी दर पर साधारण ब्याज। यानी कि यहां तक एक अलग सवाल है, यहां तक एक अलग सवाल है। इसके बाद यहां से एक अलग सवाल पूछ लिया कि सर जी यहाँ पे ये बता दो, रेट बता दो, जो पिछले सवालों में करते थे। लेकिन रेट निकालने के बाद आपसे कह रहा है कि ये बता दो साधारण ब्याज कितना होगा। है ना मजेदार सवाल। अब जिस बच्चे को यही नहीं पता है कि रेट कैसे निकाली जाती है तो क्या वो साधारण ब्याज निकाल पाएगा। यानी कि पी से आपको क्या चाहिए, ए चाहिए। यानी 9500 से आपका कितना हो रहा है, 11,495 ये हो रहा है। और इसे होने में जो समय लग रहा है वो 2 साल लग रहा है। बस सवाल हो गया, इसी पे खत्म। इसका मतलब ये 9500 तो किसी का स्क्वायर रूट नहीं होता, नहीं ये होता है। इसका मतलब इसे जब 5 से काटेंगे तो कितनी बार, 5 से 19 बार। 5 से काटेंगे तो 5 दूनी 10, ठीक है, ये 4 है ना, ठीक है। 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 5 नी 45, कितना बचा 4, 5 नी 45, 5 नी 45, ठीक है। दोस्त इससे काटोगे 19 से कम 19 है तो लगवा लगवा ये कितना आ जाएगा, 19 निम्मा 171, लगवा लगवा 21 ही आ जाएगा। इससे जब 19 से काटो तो कितना आ जाएगा, 121 आ जाएगा। काट लेना 121 आ जाएगा। तो आपने ये देखा कि ना तो इस पे आया, इससे काटा, ना तो इस पे था। जब मैंने काट पीट के किया तो इस पे नहीं था। अब आपको एक ही चीज नजर आ रही है, या तो स्क्वायर के फॉर्मेट में 100 और 121 मिल रहा है, तो अगर क्यू के फॉर्मेट में 8000 से 9261 मिल रहा है। बस यही चीज देख रही है पूरे इन सवालों में, इसके अलावा कुछ नहीं है, इसके अलावा कुछ नहीं है। चढ़ा दो सर रूट 2 और यहाँ भी 2, ये कितना जाएगा 10 और ये कितना 11, 10 से 11 एक का ब्याज कितने पर, 10 पर इंटू 100। अब थोड़ा सा डायरेक्ट करूंगा तो कितना जाएगा 10%। यानी कि आपने यहाँ पर जो ब्याज देखी वो दर जो देखी वो 10% आ गई। क्या आ गई सर, 10%। लेकिन जब मैंने साधारण ब्याज पढ़ाया आपको तो साधारण ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है, एस आई बराबर क्या होता है, एस आई बराबर होता है सर पी आर टी अपॉन 100 ही होता है। अब रख दो सर पी आई। अब ये कह रहा है समान राशि कौन सी, 9500, रेट मेरी 10 है और समय क्या है, अच्छा दोगुनी दर पर। बड़ा मजा आएगा ना, दोगुनी दर पर, इसका मतलब रेट 10% है, इससे दोगुनी यानी कि 20, और समय कितना है सर, समान समय है यानी कि 2 साल अपॉन में 100। चलिए काट पीट कीजिए, आपका आंसर सामने है, 2 जीरो से 2 जीरो, ठीक है। और क्या करेंगे, ये 40 हो जाएगा तो 95 इंटू आप 40 कर दो, 0 5 चौक 20, ठीक है, 2 9 चौक 36 और 2 38, 38 कहीं दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है। करेक्ट आंसर का ऑप्शन बस सी करेक्ट है। बड़ा ही आसान सवालों में से एक सवाल है, आपको डरा रहा है, नॉर्मल सवालों में से एक सवाल कह सकते हैं। चलिए अभी तक क्या था कि आपने जो सवाल सीखे वहां पर ये था कि दर निकालना या रेट निकालना, लेकिन अब इसका उल्टा होगा। आपको रेट दे रखी है और समय आपसे पूछेगा, इसका उल्टा होगा। अब कहेगा समय ज्ञात करने के लिए, अगला टाइप है समय ज्ञात करने के लिए। चलिए ये इसी का पार्ट है एक तरीके से। पढ़िए 80वां सवाल, 18,000 रुपए की धनराशि अर्धवार्षिक। इसका विशेष ध्यान रखना कि अगर हाफ ईयरली दे रखा है ना तो बड़ा मजा आएगा। अर्धवार्षिक रूप से संयोजित 20% की वार्षिक दर से कितने वर्षों में 23,958 रुपए हो जाएगी। हो जाएगा मतलब क्या है, अमाउंट है। तो मैंने ये देखा कि सर जो रेट दे रखी है वो कितनी दे रखी है, 20% दे रखी है, लेकिन यहां पर जो कंडीशन दे रखी है वो हाफ ईयरली की दे रखी है, ये याद रखना है आपको। अब पी से जो ए हो रहा है वो कितना हो रहा है, इस 18,000 से, इस 18,000 से आपका जो हो रहा है वो कितना हो रहा है, 23,958 रुपए हो रहा है। ये हो रहा है, कितना हो रहा है,
23,958 हो रहा है। ठीक है, कितना हो रहा है सर? 23,958 हो रहा है। अब मैं आपसे ये कहूं कि सर यहां पर जो दे रखा होता तो वो ये दे रखा होता समय, ऐसा तो नहीं है। लेकिन अब आपसे समय पूछेगा, अब आपसे समय पूछेगा, जब हाफ ईयरली का केस दे रखा होता है तो कंडीशन क्या कहता है? कंडीशन ये कहती है सर कि सर रेट को तो आधा करते हैं और समय को करते हैं दूना। यही कंडीशन है मेरी, मैं बचपन से सिखाते हुए आ रहा हूं। तो रेट को आधा करते हैं जब दे रखी हो और समय को दूना करते हैं जब दे रखा हो। क्या? जब दे रखा हो। तो इसका मतलब हाफ ईयरली के केस में इसे आधा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 10%। उसमें जो पॉइंट नोट होता था वो समय को आप दिमाग में खिचड़ी पकाते थे। अगर पिछले सवालों में देखोगे तो जैसे आप इस पे 2 साल है तो इस पर रूट चढ़ा दिया, 3 साल है तो इस पर क्यू चढ़ा दिया, यही कर रहे थे। अभी यही किया है हमने, इसके अलावा कुछ नहीं किया है। ठीक है, अब इन सवालों में आप जो करोगे वो आपको ये देखना है कि पिछले सवालों में आपने ये देखा कि हम जो फोकस कर रहे थे वो समय पर फोकस कर रहे थे। तो क्या सर इसमें समय तो नहीं दे रखा है, लेकिन रेट तो दे रखी है ना मेरे दोस्त, रेट को पकड़ लो। यानी हाफ ईयरली किया इसका तो 10%, 10% वैल्यू का 1/10। इसका सीधा सा मतलब है कि 10 अगर ब्याज है, सॉरी 10 अगर पी है और 1 का ब्याज कितना होगा? 11। तो ये जो आएगा वो 11/10 के फॉर्मेट में आएगा, 10 से 11। यानी कि आपको जो पॉइंट नोट करना है वो 10 से 11 आएगा ही आएगा। ये आपके दिमाग में सेट होना चाहिए कि 10 से 11 है। क्या आएगा सर? 10 से 11। बस यहां से आपको इतना ही पकड़ना है, बस बाकी का हो गया सर सवाल का। सीधा सा मतलब है। अब 10 से 11 कैसे आ सकता है? बड़ा क्रिटिकल हो गया मामला कि अगर आप इसे काटोगे, तो आप इसे काटोगे तो 18 एकम 18, 18 से काटो, 18 एकम 18। ठीक है, कितना बचा? 5, 18 दी 54, कितना बचा? 5, 18 दी 54, 18 एकम 18, 1331। क्या आ गया सर? 1331। लेकिन आपने ये देखा कि सर ये जो है अगर इसका क्या स्क्वायर हो सकता है? क्या ये किसी का स्क्वायर है? लेकिन 1000 जो है ये क्यू का फॉर्मेट होता है, क्यू का। और ये 1331 भी किसका होता है? 11 का। ये 10 का होता है और ये किसका होता है? 11 का होता है। जो कि मुझे फॉर्मेट चाहिए 10 से 11 का, 10 से 11 का फॉर्मेट चाहिए। इसका मतलब जो मैं कैलकुलेशन जो कर रहा हूं वो बिल्कुल एक्यूरेट सही कर रहा हूं। जो मैं कैलकुलेशन कर रहा हूं यानी कि ये क्यू के फॉर्मेट में आ गया। इसका मतलब जो समय लगेगा यहां पर वो 3 साल लगेगा। कितना लगेगा? 3 साल। क्यों? ये इसको संतुष्ट कर दिया। ये बस यही देखना है कि जो रेट दे रखी है वही संतुष्ट करनी है आपको, जो रेट दे रखी है वही संतुष्ट करनी है। ठीक है मेरे दोस्त, तो समय जो आ जाए वो 3 साल आ जाएगा। लेकिन मैं ये कहूँ कि इसमें 3 साल तो दूर दूर तक दिया नहीं है। बच्चा कैसा फर्जी पढ़ा रहे हो क्या? तो बच्चे का कहना लाजमी, उसने तो यही पढ़ा है आज तक कि सर जी जैसे देखिए अगर इस सवाल में हाफ ईयरली नहीं होता मान के चलो और रेट 20 की जगह पे 10 कैलकुलेट होती, 20 की जगह 10 कैलकुलेट होती मान के चलो, तो ये इसका 3 साल अभी टिक करके चला जाता, नॉर्मल सवाल बन जाता। ठीक है, लेकिन यहां पर हाफ ईयरली जो दे रखा है ना ये इतनी ताकत रखता है, बड़ा मजा आता है। तो एक बात बताइए, आपने जो रेट को आधा किया है लेकिन समय को दूना करते कब? जब ये समय दे रखी होती है। लेकिन सर जब रेट को आधा किया है तो यहां समय को भी आधा करना पड़ेगा। तो यहां से 3 का जब आधा करोगे तो आधा 1.5 आ जाएगा, यानी 1 सही 1/2, यानी इसका जब आधा करते तो ये 1.5 होता है। तो करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। यानी कि कितनी बार जाएगा? 2 बार जाएगा। पहले 1.5 साल पे जाएगा फिर अगली 1.5 पे जाएगा, तभी तो ये टोटल 3 साल होंगे। किसी बच्चों को ये लगता है कि सर ये 2 से डिवाइड क्यों किया है? हाफ ईयरली के केस में पहले 1.5, देखिए 3 साल टोटल मान ली, इसको हाफ ईयरली के केस में पहले 1.5 साल पे जाएगा फिर अगली 1.5 साल पे जाएगा। अब एक बच्चा कहेगा सर जो चीज यहां कर रहे हैं आधा किया है तो इसका आधा कर दिया है। जैसे समय को दूना करते थे तो रेट को दूना करते थे, है ना पॉइंट? ठीक है, यही पॉइंट होते हैं आगे निकालने के लिए। मेरा मकसद ये है कि अब आप हर कोई बच्चा ये कंसेप्ट जानता है। मेरा मेन प्लान है कि कौन बच्चा कितनी जल्दी सवाल को पकड़ पा रहा है
और स्पीड से कर पाएगा। चलिए, सीजीएल टीयर 2 में पूछा हुआ सवाल एक बढ़िया सवालों में से एक सवाल हो सकता है। 10,000 रुपए 20% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज 4,641 रुपए, यानी ये सीआई है। लेकिन मेरा जो कंसेप्ट कहता है, ये कहता है कि सर पी से ए होना चाहिए। आज आपके पास पी तो 10,000 है, लेकिन इसमें जो ब्याज दे रखा है वो कितना है, 4641, तो ये इसमें जुड़ जाएगा, तो कितना आएगा, 14,641 मेरा अमाउंट हो जाएगा। ये मेरा क्या हो जाएगा, अमाउंट हो जाएगा। यहां तक किसी बच्चे को कोई समस्या? क्यों? इन सवालों को निकालने के लिए आपके पास फी और अमाउंट होना चाहिए, यानी प्रिंसिपल और अमाउंट, यानी मूलधन और मिश्रधन होना चाहिए। क्या होना चाहिए, मूलधन और मिश्रधन। चलिए, लेकिन यहां पर जो कंडीशन दे रखी है वो हाफ ईयरली की दे रखी है, तो राशि कितने वर्षों के लिए निवेश की गई? क्या दे रखा है सर, हाफ ईयरली का। रेट जो दे रखी है आपकी कितनी दे रखी है, 20%। लेकिन यहां सर इसने ये बोल दिया कि सर ये मैं जो रेट लगाऊंगा वो हाफ ईयरली लगाऊंगा। इसका मतलब हाफ ईयरली के केस में रेट को आधा करते हैं, तो रेट को आधा करेंगे तो फाइनल में जाएंगे तो समय को भी आधा करेंगे। इस दिमाग में सेट कर लेना कब जो हाफ ईयरली दे रखा हो, ज्यादा टेंशन लेने की आपको आवश्यकता नहीं है, ठीक है। चलिए, तो इसको आधा करेंगे तो 10%, 10% की वैल्यू क्या होती है, 1/10। कैसे होती है देख लीजिए, कोई अगर बच्चा नहीं आया 10%, परसेंटेज हटाएंगे नीचे क्या जाएगा, 100 आ जाएगा। 1 0 से 1 0 कितना जाएगा, 1/10। किसी बच्चों को होता है कि सर ये क्यों आया, तो 10 पर अगर 1 का ब्याज है तो कितना जाएगा, 11/10। यानी कि आपको जो जाना है वो 10 से 11 जाना है। क्या जाना है, 10 से 11, ये आपको फिर पकड़ना ही पकड़ना है। बस सवाल यहाँ पे खत्म हो जाता है, सवाल यहाँ पर खत्म हो जाता है, ठीक है। चलिए, अब आपने ये देखा कि सर जी इसको कैसे करोगे, क्या ये स्क्वायर बनना है, मैं अगर पेयर बनाऊं तो ये 2 0 2 0, बिल्कुल सर। अगर आप इस पे आप स्क्वायर चढ़ा दोगे ये, तो यहां से इस 200 का तो 10 आ जाएगा और 2 0 का 100 आ जाएगा। इसी तरीके से जब आप इस पर रूट चढ़ाओगे तो ये लगभग 1400 ये है, तो ये 121 का आ जाएगा। किसका आ जाएगा, 121 का। आप निकाल लेना ये किसका आ जाएगा, 121 का। मैंने निकालने की ट्रिक भी आपको बताई है, ठीक है। लेकिन क्या ये संतुष्ट कर पा रहा है 100 से 121? लेकिन मेरे को तो 10 से 11 चाहिए। क्या चाहिए, 10 से 11 चाहिए। इसका मतलब मजेदार सवाल कह सकते हैं, सीजीएल टीयर 2 में पूछा है। इसका मतलब और तोड़ो से, इसका मतलब ये भी एक और बार रूट चढ़ेगा, एक और बार चढ़ा दो, तो कितना जाएगा, अगर 100 को तोड़ोगे तो ये 10 आ जाएगा और यहां से कितना जाएगा, 11 आ जाएगा। तो क्या चाहिए आपको, 10 से 11 चाहिए, जो हिंट के तौर पर मैंने पहले ही लिख दिया है। हिंट के तौर पर मैंने पहले ही लिख दिया है। अब एक बच्चा कहेगा सर मजा आ गया, सीजीएल टीयर 2 का सवाल इतना आसान कैसे हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, कंसेप्ट। अब आप ये बता दो समय कितना होगा। देखिए समय अब इसमें कैसे कैलकुलेट करेंगे। एक बच्चा कहेगा सर समय 2 साल होगा, अगर जिसने नहीं पढ़ा होगा तो हो सकता है वो 2 साल कन्वर्ट करके चला जाए, लेकिन ये एग्जैक्ट आंसर नहीं कह सकते इसको ना। मैं आपसे ये कहूं कि सर 2 साल ये लिए हैं इसने और 2 साल ये लिए, टोटल जो लिया है इसने 4 साल लिया है। टोटल जो लिया है इसने 4 साल लिया है। एक बच्चा कहेगा सर क्या इसका 4 साल आंसर है, क्या इसका 4 साल आंसर है? मैं ये कहूं कि नहीं सर इसका 4 साल नहीं है। क्यों? अगर ये नॉर्मल ईयर होता, अर्धवार्षिक ना होता, तो सीधा सीधा 4 साल इसका आंसर आ जाता। एक पॉइंट पकड़ना। लेकिन हाफ ईयरली के केस में रेट को आधा किया तो यहां समय को भी आधा करना है, समय को भी आधा करना है, कितना जाएगा, 2 साल। तो जो एग्जैक्ट आंसर होगा वो 2 साल होगा। कोई भी चीज रटनी नहीं है, रटोगे मारे जाओगे, आपको छोड़ो आपके पड़ोसी भी मारे जाएंगे, ठीक है मेरे दोस्त। जल्दी से बताइए किसी बच्चे को कोई भी समस्या हो तो इस सवाल में। मजा आ गया? चलिए, तो मेरी तरफ से ये HW है, ट्राई करना, कमेंट में आंसर देना सभी बच्चे। क्या आंसर हो सकता है? अगर आप फोकस करोगे तो हो जाना चाहिए 20 से 23। कुछ नहीं, नॉर्मल सवाल है। जैसे 15% दे रखा है, 15%, 15% का मतलब क्या होता है, 3/20, तो 20 से 23, 23/20 आपको एब्जॉर्व करना है। अब कैसे आएगा, कहाँ से आएगा, आप ट्राई कीजिएगा, आंसर आ जाएगा। चलिए इस सवाल को देखते हैं क्या कहता है। 83वां सवाल, चक्रवृद्धि ब्याज की दर से उधार देने पर 2 वर्षों में इतना, 3 वर्षों में इतना, यदि इस योजना में 2 वर्ष के लिए 2 गुना राशि का निवेश किया जाता है तो 2 वर्ष के अंदर प्राप्त राशि क्या होगी?
मैं बता दूं या कर लो चाहोगे? अभी इसको मैं, इसका थोड़ा सा पॉइंट रह गया है मुझे ये लगता है। चलिए मैं बता देता हूँ। कोई बच्चा कैसा मास्टर को आता नहीं हो इसलिए छोड़ के जा रहे हैं। चलिए मैं बता देता हूँ। चक्रवर्ती ब्याज वार्षिक, ये टाइप आगे आएगा, कुल मिला के ये, ठीक है। इसके बाद ही योजना में उधार देने पर एक राशि 2 वर्ष में इतने रुपए और 3 वर्ष में इतने रुपए हो जाती है। यदि उसी योजना में 2 वर्ष के लिए दोगुनी राशि का निवेश किया जाता है तो 2 वर्षों के अंत में राशि क्या होगी? अब ऐसा सवाल आगे आएगा लेकिन यहाँ दे दिया है। मैं तो ये चाहता हूँ कि इसको होल्ड पर रख दें तो बेटर रहेगा, बाकी आपकी मर्जी है सर। होल्ड पर रखना है और इसको ट्राई करना। इससे अगले जो टाइप आएंगे, जैसे 88 के बाद जो प्रश्न आएंगे वहां पे ये सवाल आपको देखने को मिलेंगे। अभी एक बच्चा कैसा बता दो भाई को परेशान कर रहे हो, चलो मैं बताइए। कभी भी अगर ऐसा सवाल आता है कि सर 2 साल में और 3 साल में, तो मैं ये कहूँ कि वो धन पी है। यहां से इसे 2 साल में कितना हो रहा है? 33,800। लेकिन यहां से ही 3 साल होने में कितना? 3 साल होने में इसे कितना हो रहा है? 43,940 ये हो रहा है। 43,940 हो रहा है। तो यहां से यहां तक होने में से 2 साल, टोटल कितना लग रहा है? 3 साल। तो मैं आपसे ये कहूं कि यहां से यहां तक होने में से 1 साल ही तो लगेगा, क्योंकि 3 में से 2 जाए कितना देगा? 1 साल। क्योंकि यहाँ 2 साल और 1 साल, टोटल कितना हो जाएगा? 3 साल। टोटल कितना हो जाएगा? 3 साल। तो यहाँ पर आपको बस यही कंसेप्ट सीखना है। आगे चल के यही कंसेप्ट आपको मिलेंगे कि सर 2 साल में इतना हो गया, टोटल 3 साल में इतना हो गया, तो मैं ये कहूँ कि ये 1 साल में ये होगा। क्यों? इन दोनों का सम कितना है? इन दोनों का सम कितना है? 3 साल। ये रेशियो में कन्वर्ट कर। कभी कभार यहाँ 2 का गैप आएगा, 3 का भी गैप आएगा, बड़ा मजा आएगा सवालों में, ठीक है। आगे चल के सारी चीजें सीखने को मिलेंगी, सीढ़ी दर सीढ़ी बढ़ेंगे। चलिए अब आपसे ये कह रहा है कि 2 वर्षों में दोगुनी राशि का निवेश किया जाता है तो 2 वर्षों के अंत में प्राप्त राशि क्या होगी? अब पहले राशि निकालो। पहले पहले आप राशि निकालो कि पी क्या होगा। क्या? पी क्या होगा। अब कैसे निकलेगा? तो आपको एक चीज नजर आ रही होगी, इसे मैं रेशियो में कन्वर्ट कर लूं, यानी कि 33,800 से जो हो रहा है 43,940 ये हो रहा है। यही तो हो रहा है। अगर आप इसे रेशियो में कन्वर्ट करोगे तो 5 से कट जाए, या 1 जीरो से 1 जीरो काट दो। चलो अब किससे कट जाएगा? 2 से काट दो। 2 से काटो, 2 एकम 2, 2 छक्के 12, 2 में 18 जीरो। 2 से काटेंगे 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 में 18, 2 सत्ते 14 ये आ जाएगा। यही चल रहा है। फिर 2 से काटेंगे, 3 से कट जाए, 3 से नहीं, ऐसे ना करके थोड़ा सा और मजेदार करें। काट पीटने से बेटर है, क्योंकि यहाँ पर 1 साल दे रखा है। 1 साल दे रखा है, इसका मतलब कि यहाँ से लेके यहाँ तक ब्याज करना होगा। यानी इसे 43,940 में से आप ये घटा देंगे 33,800, तो 04101, यानी ये आ जाएगा 1,014,10। ये क्या निकल के आ जाएगा? सी निकल के आ जाएगा ब्याज। क्या निकल के आ जाएगा? अगर कभी भी अगर काटने में समस्या आती है तो फिर आप इस तरीके को अपना सकते हैं, इस तरीके को अपना सकते हैं। मैं सोच रहा था थोड़ा आसान हो जाता तो मजा, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, मैं हर तरीके बताऊंगा। यानी ये जो ब्याज मिल रहा है तो यहाँ से रेट निकाल लोगे, यानी ये ब्याज है आपका, और कितने पर? ये पी का काम करेगा, क्योंकि यहां से यहां जा रहे हैं। 33,800 इंटू 100, ठीक है, इंटू 100। चलिए मेरे दोस्त देखिए, 2 जीरो से 2 जीरो, अगर आप इस पे जाओगे तो लगभग लगभग ये इसका 3 गुना है, क्योंकि 8 24, तो ये 30 बार कट जाएगा। तो रेट जो आ जाएगी, रेट जो आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी? 30% आ जाएगी। कितनी आ जाएगी? 30% आ जाएगी। अब ये रेट ही आपसे, सबसे पहले आपसे रेट ही पूछता है। कभी भी आपसे नॉर्मल जो सवाल पूछता है वो आपसे रेट ही पूछता है। 30% की वैल्यू क्या होती है? 3/10 ये होती है। तो 10 पर 3 का ब्याज तो कितना हो जाएगा? 13/10, 13/10। तो यहाँ पर ये झमेला इतना करने की आपको आवश्यकता नहीं है। ये तो मैं आपको रेट निकाल के दिखा दिया कि आपसे रेट पूछे तो आगे सवाल मिलेंगे। तो कितना आ जाएगा? 13/10। तो कुल मिला के ये है कि सर जी यहाँ से जब आप जा रहे हैं तो ये 13/10 में जा, कितने में जा रहा है? 13/10 में, 13/10 में जा।
क्योंकि इसका इतने गुना करोगे तो यही प्राप्त हो जाएगा। जब ये 13/10 में जा रहा है तो क्या सर ये भी तो 13/10 में जाएगा यहां से यहां तक, लेकिन ये तो 1 साल के लिए जा रहा है, ऐसा कितना जा रहा है 2 साल के लिए। तो मैं ये कहूं कि पी, इधर लिखो, बात एक ही है, यहां लिख दे रहा हूं कि सर जी बहुत अच्छे सवालों में से एक सवाल कह सकते हैं। तो अभी तक ये 13/10 जा रहा है, ये तो ये भी तो पी का, यानी पी का ये पहली साल के लिए 13/10, फिर 2 साल के लिए, 2 साल के लिए, 2 साल के लिए 13/10। ऐसा करने पर ये 2 साल में इतना ही तो हो रहा है, ये 33,800 ये हो रहा है, 33,800। तो क्योंकि ये अमाउंट है, यानी इसका 13/10 किया तो ये अमाउंट ही हो गया, और अमाउंट अमाउंट के बराबर रख दिया, काम खत्म। चलिए, ये 13 169 होता है, 169, और ये काटोगे तो आपका 9 दूनी 18, तो ये जाएगा आपका 2 बार 200। तो पी कितना आ जाएगा सर, पी आ जाएगा सर 200 ये और 2 जीरो ये, यानी कितना जाएगा 20,000। आपने एक चीज नोट की कि पी मेरा 20,000 आ गया। अगर नॉर्मल सवाल पूछता है, देखिए इस सवाल में बड़ा मजा आया, जब नॉर्मल सवाल पूछता तो आपसे रेट पूछता है केवल और केवल, पहला सवाल। दूसरा सवाल ये हो गया कि इस सवाल में पी पूछ लेता है, लेकिन ये दोनों सवाल होने के बावजूद भी ये कह रहा है इस योजना में अगर 2 वर्ष के लिए दोगुनी राशि, इसका मतलब इस 20,000 की जगह वो कितना 40,000, दोगुनी राशि के अंत में 2 वर्षों के अंत में प्राप्त राशि, प्राप्त राशि का मतलब क्या है कि वही 13/10, 13/10 पहले साल, दूसरे साल 13/10, ये अमाउंट ही तो आ जाएगा। अरे यही तो पूछ रहा है, ये अमाउंट ही तो आ जाएगा। चलिए काट पीट कीजिए, 2 जीरो से 2 जीरो, 13 169, 169 इंटू कितना जाएगा 400, मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 जीरो 9 चौक 36, 2 जीरो के बाद 6 आएगा, 2 जीरो के बाद 6 यानी 676, कितना जाएगा 676, ये आंसर आ जाएगा। बताओ मेरे दोस्त, तो ये सवाल हो सकता है कुछ बच्चों को थोड़ा सा ऊपर से गया हो, लेकिन अगर मैं इस सवाल को आगे के अगली क्लासों में आओगे तो इस सवाल को मैं दोबारा करा, ठीक है, याद दिला देना। हालांकि ऐसे सवाल मिल सकते हैं उसमें। चलिए 84 में सवाल की अगर बात करोगे तो क्या कहता है, 800 रुपए की राशि अर्धवार्षिक, आ गया नजर मजा, हाफ ईयरली। हाफ ईयरली जैसे ही आपका आ जाए तो सीधा सा मतलब रेट को आधा, रेट को आधा और समय को दूना, इतना सा काम आपको करना है, बस इतना सा काम आपको करना है, रेट को आधा और समय को दूना करना है। 30% की ब्याज की दर पर कितने वर्षों में कितने रुपए हो जाएगी। तो जैसे मैंने ये देखा कि रेट मेरी कितनी है 30% है, इसको आधा कितना जाएगा 15%, 15% की वैल्यू क्या होती है 3/20 होती है, 20 पर 3 का ब्याज कितना हो जाएगा 23/20, कितना जाएगा 23/20 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 23/20। आपको जो हिंट मिलेगी वो 20 से 23 की मिलेगी, बस ये हिंट चाहिए। चलिए कि पी से जो ए हो रहा है इन 800 है, और ये कितना हो रहा है 1216.7 हो रहा है, यहां से पॉइंट हटाएंगे ये आ जाएगा, ये आ जाएगा 8,000, कितने वर्षों में इतने रुपए हो जाएगी। अब 8,000 तो मिल रहा है, लेकिन ये 12,167, इसका मतलब ये तो 20 का है ही है, क्योंकि 9261 तो 21 का आता है, इसका मतलब 21 से ऊपर होगा। अगर इस पे रूट क्यू चढ़ जाएगा, क्या चढ़ जाएगा रूट क्यू, इस पे भी रूट क्यू। अगर ये 20 का है तो ये कितने का होगा, ये 23 का होगा, क्योंकि सीधी सी बात है हिंट दे दी ना 20 से 23। अगर किसी बच्चों को ये भी नहीं पता है ना कि किसका क्यों होगा, तो सर मैं पहले ही हिंट दे के चल रहा हूं आपको, तो कितना जाएगा ये 23 का होगा, क्योंकि 9261 होता तो 21 का होता, इसका मतलब इससे ऊपर है, तो 20 से 23 हो गया, जो कि आपकी प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है पहले ही पहले, ये हिंट है। इसका मतलब समय जो है वो कितना है 3 साल है। तो क्या 3 साल आंसर है। एक बच्चा कहे 3 साल तो दिख नहीं रहा, मास्टर ने तो गलत पढ़ा दिया, पगला गया क्या। नहीं बेटा, आपने एक चीज नोट की कि यहाँ पर जो दे रखा है हाफ ईयरली दे रखा है, तो हाफ ईयरली के केस में सर करते क्या है ये बता दो। अरे ये रेट को जो आधा किया है हाफ ईयरली की वजह से ही तो किया है, इसका मतलब जब रेट को आधा किया है तो समय को यहाँ आधा करेंगे, कितना जाएगा 1.5 साल। यानी कि सर हर चीज आपको सीखनी पड़ेगी,
हर चीज सीखनी पड़ेगी, हर एक चीज सीखनी पड़ेगी आपको, हर एक चीज सीखनी पड़ेगी। इतना मजेदार तरीके से तो कोई नहीं पढ़ाता है। चलिए आवाज आ रही है। चलिए 85वें सवाल को अब थोड़ा सा स्पीड खींचे, अगर आपकी इच्छा हो, मजा आएगा। चलिए, ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित होने पर, ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित होने पर 18,000 रुपए की राशि 7% की वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज 1260 है, तो मैं अवधि ज्ञात कीजिए। यानी कि पी कितना है, पी है सर 18,000 और अमाउंट नहीं दे रखा है, लेकिन यहां पर जो ब्याज दे रखा है वो कितना दे रखा है, 1260। इसका मतलब ये जुड़ जाएगा 0 6 2 8 और 1 9, 8 और 1 9, ये आ जाएगा, यानी 19,260 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 19,260। इस 18,000 में 19,260 सही है, ये आ जाएगा। इसकी कोई जरूरत नहीं है मुझे, इसकी मुझे कोई जरूरत नहीं है। तो देखिए अब आपका जो रेट दे रखी है वो 7% दे रखी है, रेट जो दे रखी है वो 7% दे रखी है। तो सर मजेदार सवाल कह सकते हैं इसको। क्या दे रखी है, रेट जो दे रखी है वो 7% दे रखी है। इसका मतलब इसे कैसे कन्वर्ट करेंगे, 7/100। तो 100 पर 7 का ब्याज कितना हो जाएगा, 107/100। तो 100 से 107 जाना है, ये हिंट मिल गई आपको। ये क्या मिल गई सर, हिंट मिल गई। चलिए अगर आप फोकस करोगे तो 1 0 से 1 0 काट दो, 18 से काटो 18 कम 18, 18 से काटो 18 कम 18 न जाने की 0, 18 7 126, 18 7 126, यानी कि 100 से 107 हो रहा है, जो कि 100 से 107 हो रहा है। इसका मतलब ये एक साल ही बात है, ना मैंने इस पर कोई स्क्वायर किया, ना मैंने इस पर कोई क्यूब किया, केवल केवल जैसे मैंने काटा एक साल पे, एक साल पे आपको 100 से 107 आ गया। तो जो समय आ गया वो कितना आ जाएगा, एक साल आ जाएगा। जो समय आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, एक साल आ जाएगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन में ए इसका राइट आंसर है। ऐसा भी सवाल कंफ्यूजन वाला पैदा कर सकता है। चलिए 86वें सवाल की अगर बात करोगे तो ये मेरी तरफ से HW है। कमेंट में आंसर सभी बच्चे बताएंगे इसका। 10 से 11, 10 से 11 ठीक है, 7500 आ जाएगा। 10 से 21 सही है, 10 से 11 ठीक है। उसी दर से उस अवधि के लिए साधारण ब्याज, तो उसी अवधि के लिए आ गया। अच्छा आईपीएल नहीं दे रखा तो समय मेरा 2 साल आ जाएगा, 10 दूनी 20 और 20 से शायद 1500 इसका आंसर हो सकता है। ट्राई करना, बताना कमेंट बॉक्स में क्या होगा। 87वां प्रश्न देखिए क्या कहता है, ये सवाल पढ़िए, और ये सवाल मैं ऑलरेडी करा चुका हूं। चलिए 10% प्रतिवर्ष की दर से निवेश की गई 8,000 रुपए की राशि अर्धवार्षिक, बड़ा मजा आता है, हाफ ईयरली ब्याज की दर से किसी निश्चित समय पर 9261 हो जाती है इसी ब्याज के। देखिए यहां तक एक अलग सवाल। चलिए रेट कितनी है, रेट है सर 10%, लेकिन यहां हाफ ईयरली दे रखा है। ये याद रखना है पॉइंट को, क्या दे रखा है, हाफ ईयरली दे रखा है। तो इसको क्या करते हैं, आधा। तो यहां पर जो रेट कैलकुलेट होगी वो 5% होगी। 5% वैल्यू क्या होते हैं, 1/20। तो 20 पर 1 का ब्याज कितना आएगा, 21/20, 21/20। यानी कि आपको जो जाना है 20 से 21 जाना है, जो कि सवाल में वैसे ही ऑलरेडी हिंट दे रखी है। यानी कि फी जो है ये 8,000 है और अमाउंट जो है वो कितना है, 9261। यानी कि ये हिंट दे दी कि इसे 20 बनाओ कैसे भी, तो इस पर क्यों चढ़ा दो, क्योंकि मुझे दिखना चाहिए। ये 20 आ जाएगा और ये कितना आ जाएगा, 21 आ जाएगा, जो कि मुझे चाहिए क्या, 20 से 21 चाहिए। इसका मतलब जो समय कैलकुलेट होगा यहाँ पे, जो समय कैलकुलेट होगा यानी टी कितना आ जाएगा, यहाँ से 3 साल कितना आ जाएगा, 3 साल। क्या 3 साल इसका समय होगा, ऐसा नहीं है, 3 साल ना होके इसका आधा होगा, क्योंकि रेट को आधा किया तो इसे भी आधा, यानी कितना जाएगा, 1.5 साल। यानी कि यहाँ पर जो समय कैलकुलेट होगा वो 1.5 साल होता, जो सवाल में पूछता क्या होता, सवाल में दे रखा होता, लेकिन ये नहीं पूछ रहा कि यहाँ पे समय बता दो, इससे आगे पूछ रहा है इसी राशि पर, यानी इस 8,000 पर इतने समय में के लिए पूर्व की तुलना में 2 गुनी दर से चक्रवृद्धि ब्याज की ज्ञात कीजिए यदि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित है। बड़ा मजा आएगा, यानी इसी राशि पर, इस पर 8,000 पर इतने ही समय के लिए, समय क्या है, ये 1.5 साल के लिए। तो यहां से टी दे रखा है मेरा 1.5 साल,
बहुत अच्छा सवाल कह सकते हैं, अभी तक का सबसे अच्छा सवाल कह सकते हैं, लेकिन ये सारे सवाल मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ। रेट क्या है सर? रेट है मेरी सर यहाँ पर दोगुनी दर से। अब सर दर कितनी है? दर है मेरी 10%। क्या है? 10%। क्या है सर? 10%। 10%। 10%। और 10% की दोगुनी तो कितनी हो जाएगी? 20% हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 20% हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 20%। दोगुनी दर से चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए यदि ब्याज वार्षिक से सही होता है। आप अगर मेरी दूसरी क्लास उठा के देखोगे तो मैंने इस सवाल को भूल जाओ, ये है ही नहीं है ऊपर पे। मैं ये कह रहा हूं कि ये सवाल है ही नहीं है, ये तो मैं आपको निकालना सिखा दिया, ये है ही नहीं है मान के चलो। अब जो सवाल उठ के आ रहा है, ये जो सवाल उठ के आ रहा है, तो ये कह रहा है कि टी मेरा 1.5 दे रखा है, टी मेरा, या फिर ये सवाल है ही नहीं है ऐसे समझो, वहीं आ जाते हैं कि टी मेरा 1.5। अब इस ऊपर वाले को भूल जाओ, यहां से तो मैं समझ निकाल लिया, रेट मेरी 20% है दोगुनी। लेकिन यहां पर जो समय दे रखा होता है या तो एग्जैक्ट देता था 2 साल या 3 साल, लेकिन जैसे आपको ये दे रखा है तो पहली साल समझ गया, समझ गया, कुछ तो झोला है। एक मिनट दीजिएगा, एक मिनट दीजिएगा, थोड़ा सा स्पेस कर लेता हूं मैं। थोड़ा सा सवाल को मैं छोटा कर दूं, ठीक है? चलिए, ये मैंने सवाल को छोटा कर दिया। ये क्या कर दिया मैंने? सवाल को छोटा कर दिया। दिख रहा है सर सवाल? जल्दी से बताइए सवाल दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? तो मैं आपसे ये कहूं सर कि सर समय मेरा दे रखा है ये, तो पहली साल का ब्याज फिर दूसरी साल ब्याज, ऐसे ही जाऊंगा मैं। अरे पहली साल ब्याज लेने जाऊंगा फिर दूसरी साल ब्याज लेने जाऊंगा, इसका मतलब पहली साल 20% का ब्याज लगेगा कंप्लीट, फिर अगली साल 20% का ब्याज लगेगा। लेकिन रुको, अभी अभी रुको, पहली साल तो 20% लगेगा, लेकिन दूसरी साल के पूरा कंप्लीट जा रहा हूं नहीं सर, क्या जा रहा हूं? आधा जा रहा हूं, यानी आधा कर देंगे इसका आधा, इसे 2 से काटेंगे तो 10% आ जाएगा। तो 20% वैल्यू क्या होती है? 1/5। तो 5 से कितनी हो जाएगी? 6 हो जाएगी। तो यहाँ पर पी से जो ए आ जाएगा वो 5 से 6 हो जाएगी। 10% वैल्यू क्या होती है? 1/10। तो 10 पर 1 का ब्याज 10 से कितना हो जाएगा? 11। मल्टीप्लाई करोगे ये 50 आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा? 66। ब्याज कितने का? 16 का। पी कितना है? 8000। पी कितना? 8000। आपसे पूछा क्या है? चक्रवृद्धि ब्याज। इससे काटोगे ये 5 से काटोगे तो 160 बार, तो ये 160 बार, जितनी बार जाता है उतनी गुना हो जाता है 160 बार। जब 160 बार है तो ये भी 160 गुना हो जाएगा। 16 16 कितना होता है? 256। कितना होता है सर? 256। कितना होता है? 256। तो एक जीरो, यानी 2560 इसका आंसर होगा। एक्चुअल में इसका 2560 इसका आंसर होगा। यानी कि सर मजेदार सवालों में से एक सवाल कह सकते हैं, यानी कुछ नहीं है, बेसिक से सवाल से आपने समय निकाल लिया। और ये एक सवाल है जो पीछे में ऑलरेडी करा चुका हूं आपको, मेरी अगर दूसरी क्लास देखोगे तो आपको मिल जाएगा। चलिए 88वें प्रश्न की अगर बात करोगे, अच्छा 87 तक है, चलिए यहां से 87 तक के प्रश्न थे जो मैंने सवाल को बहुत अच्छे तरीके से आपको समझा दिया। इसके बाद अगला टाइप आएगा, आप चाहो इन टाइपों को आप ट्राई करना, जो मैं ये कह रहा था कि आगे आएंगे, ये वो सवाल है, आप इन दोनों सवालों को ट्राई करना। दोस्तों यदि मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी है तो प्लीज आपसे मेरी एक ही विनती है, प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है और इस चैनल को सपोर्ट जरूर करना है। मेरी कुछ गलतियों की वजह से चैनल थोड़ा सा डेड हो गया है, इसके आपकी वजह से ये चैनल थोड़ा सा प्रमोट हो पाएगा। तो आपसे मेरी विनती है कि जरूर लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा भर भर के ना। एक एक बच्चा जब कमेंट करता है तो मुझे अच्छा लगता है, और ये मैं हर बच्चे के कमेंट का रिप्लाई देता हूँ, ठीक है? चलिए सर, मिलता हूँ नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर।